नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अंबाला से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कारण बताओ नोटिस का जवाब अनिल विज ने दिया है। नोटिस भेजने को लेकर अनिल विज का बयान सामने आया। कहा उन्होंने नहाकर खाना खाकर समय से पहले जवाब दिया है। नोटिस का जवाब लिखकर भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कोई और बात का जवाब चाहती है तो देने के लिए तैयार हूं। पार्टी चाहे तो इसकी भी जांच करवा सकती है। विज ने नोटिस के सार्वजनिक होने पर भी सवाल उठाए। नोटिस पहुंचने से पहले सार्वजनिक हो चुका था। अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अपना जवाब सार्वजनिक नहीं करूंगा। जवाब की कतरन भी घर जाकर जला दूंगा। नोटिस सार्वजनिक होने पर अनिल विज का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पार्टी चाहे तो जांच करा सकती है। अनिल विज का बयान सामने आया है। नोटिस मेरे पास पहुंचने से पहले सार्वजनिक हो चुका था। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अनिल विज ने अपना जवाब पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। साहब, आपने कहा था कि आत्मा की आवाज़ से आप बोलते हैं, तो आपको नो लगता है ये फर्दर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, डोंट मिक्स। ये सब कितना उचित मानते हो इस तरह के नोटिस थमाना? भाई नो क्वेश्चंस। साहब पहले भी बयान देते रहे हैं नेता, बहुत कुछ हुआ है, नेताओं पे आरोप लगते रहे हैं, कितने नोटिस जो है वो कभी निकले हैं? नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। पहले कभी किसी नेता को नोटिस मिला है ऐसे? मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सब क्या मीडिया के सार्वजनिक कर सकते हो? क्या जवाब आपने भेजा है? नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की, उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी हैं, घर जाके जलाऊंगा। लेकिन जो नोटिस लेकिन मिला जो था नोटिस आपको, आपको मिला वो तो मीडिया के थ्रू ही मिला था, मीडिया में भी आया था। सार्वजनिक किया गया। नहीं, वो मीडिया में कैसे आया, अब ये जांच का विषय है कि इतनी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 लोगों के बीच में, और वो मीडिया में कैसे आई, कौन लीक कर रहा है। अब पार्टी चाहे तो उसकी भी जांच करा सकती है, ना चाहे पार्टी की मर्जी है। आपको हार्ड कॉपी मिलने से पहले ही मीडिया में आ गया था नोटिस? जी, मैंने मीडिया से ही पढ़ा कि मुझे नोटिस दिया गया है। वो नोटिस सारा मैंने मीडिया में ही पढ़ा। परमार जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से नोटिस अनिल विज को दिया गया, इसके बाद अनिल विज ने अब जवाब दिया है। अब जिस तरीके से जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि नहाकर खाकर आराम से जवाब दे दिया है, इसमें भी कहीं ना कहीं कटाक्ष नजर आया। देखिए, बिल्कुल अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं जी। कि अनिल विज की और तरीके से नोटिस का जवाब दिया गया है। और कल जो वो बेंगलुरु से पहुंचे थे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि मुझे मीडिया के माध्यम से जो है वो नोटिस के बारे में जानकारी मिली है। अब मैं खाकर नहाकर जो है आराम से इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन आज सुबह सुबह जो है नहाने के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अनिल विज का यह कहना है कि उन्होंने सबसे पहला काम जो किया है वो 3 दिन का समय होने के बावजूद जो है उनकी ओर से जो अपना जवाब है वो पार्टी को भेज दिया गया है। अब पार्टी अगर चाहती है कि इस पर और डिटेल जानकारी चाहिए तो वो और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका भी जवाब वो जो है वो जरूर भेज देंगे। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि अंदाज वही था अनिल विज का कि एक सीधे सीधे कहीं ना कहीं कल जब वो उतरे एयरपोर्ट पर, जिस तरीके से अनिल विज की ओर से कहा गया कि उनको मीडिया के माध्यम से उन्होंने वो सॉफ्ट कॉपी नोटिस की पढ़ ली थी, और उसके बाद जो है वो जवाब जो है उनसे जब ये पूछा गया कि सॉफ्ट कॉपी उनकी ओर से पढ़ ली गई थी, लेकिन कल जब जवाब मांगा गया तो उनका ये कहना था कि वो नहाकर अच्छे से आराम से जो है वो जवाब देंगे। आज जवाब जो दिया गया है उसको गुप्त रखा गया है उनकी ओर से। उनका ये कहना है
ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी को जो है वो लिखकर भेज दिया गया है। बड़ा सीक्रेटिव टॉक है, इसलिए वो चिट्ठी भी अपनी जेब में फाड़कर मैंने रख ली है ताकि घर जाकर जलाऊंगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पार्टी की ओर से एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया गया है, पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से जो आप कंटेंट को अगर पढ़ें कि सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उसका जो जवाब अनिल विज की ओर से भेजा गया है। अब पार्टी की ओर से इस जवाब पर क्या संतुष्टि जताई जाती है? जो अनिल विज की ओर से जो बातें लिखी गई हैं, क्या उनको सही माना जाता है? लेकिन पार्टी का जो डेकोरम है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था। अब देखना ही होगा कि पार्टी इस जवाब को कितना सही मानती है और आगे आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में या फिर इस जो जवाब नोटिस का दिया गया है उस पर क्या प्रतिक्रिया पार्टी के नेताओं की ओर से दी जाती है। बिल्कुल विपिन, दूसरी ओर अगर बात अनिल विज को लेकर की जाए, सरकार को लेकर, सरकार के प्रति नाराजगी समय समय पर उनकी सामने आती रहती है, साथ ही संगठन को लेकर भी। अगर ये चाहे, अगर जब हमने सत्ता परिवर्तन देखा था, जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया था, उस वक्त भी हमने देखा जब मंच सजा था, 7 कुर्सियां लगी थी, जिसमें से एक कुर्सी कहा जा रहा था कि अनिल विज की भी थी, उस कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं पहुंचे थे वो। उस टाइम भी नाराजगी देखने को मिली थी, उसके बाद से लगातार बयानबाजियां। देखिए बिल्कुल, और एक ये भी दौर था कि नायब सिंह सैनी भी उनसे मिलने गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनको मनाने के लिए गए थे। और ये ना केवल इस टर्म में, यानी कि ये जो नायब सिंह सैनी की जो 100 दिन से ज्यादा की सरकार हुई है उसमें, बल्कि मनोहर लाल के समय में भी आए बगाए कई मुद्दों पर अनिल विज अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त करते रहते थे। लेकिन सीएम की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। कैबिनेट में वो आए हैं, हमसे बात हुई है और लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था। लेकिन जब आप संगठन के तौर पर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के तौर पर करते हैं, तो लाजमी सी बात है, पार्टी का एक डेकोरम रहता है। जब आप इतना बड़ा संगठन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके अगर आप कार्यकर्ता हैं और अगर आप ऐसी अनुशासन और जो तमाम चीजें आपको बताई जाती हैं पार्टी के साथ जुड़ने के साथ में, अगर आप वरिष्ठता के इस कद पर या पद पर बैठते हुए इस तरीके से करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि पार्टी की ओर से ये पाया गया कि कहीं ना कहीं ये चीजें अब ज्यादा हो रही हैं और इसी को लेकर जो है ये नोटिस सर्व किया गया। अब जवाब दिया गया है। अनिल विज खुद भी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखना यह होगा कि अनिल विज के बतौर कार्यकर्ता भेजे गए इस जवाब में कितनी संतुष्टि जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की आला कमान जो है उसको इसका ये सेटिस्फैक्टरी या संतुष्टिपूर्ण ये जवाब लगता है या नहीं लगता। बिल्कुल विपिन, देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि क्या कुछ लिखा है अनिल विज ने। वैसे तो डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, इंतजार है अब कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। खबर इस बीच दिल्ली से है, जहां पर प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर समिति की बैठक है।